कुंवर नारायण जी हिंदी साहित्य की समकालीन कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। उन्होंने अपनी कविता चक्रव्यूह में महाभारत के अभिमन्यु को एक बिंब बनाकर, एक प्रतीक बनाकर मानव आज के मानव जीवन की स्थिति को दिखाने की कोशिश की है। तो उन्होंने कहा है कि जो महाभारत है वो केवल महाभारत युग में ही नहीं लड़ा गया, ये तो हर काल लड़ा जाता है। बहुत से युद्ध हैं जो हर बार बार इस धरा पर लड़े जाते रहे हैं और व्यक्ति अभिमन्यु की तरह अपनी विजय के लिए, अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए संघर्ष करता रहा है। तो कवि कहते हैं, युद्ध की प्रतिध्वनि जगाकर जो हजारों बार दोहराई गई, रक्त की विरुदावली कुछ और रंग कर लोरियों के रंग संग जो गाई गई, उसी इतिहास की स्मृति, उसी संसार में लौटे हुए ओ योद्धा तुम कौन। तो कवि कहता है, युद्ध की प्रतिध्वनि जगाकर जो हजारों बार दोहराई गई, मतलब ये युद्ध जो किसी ईर्ष्या से, वैर से, विरोध से, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण से हुआ। कहता है ये युद्ध केवल एक ही बार नहीं हुआ, बार बार इंसानों की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराई हैं। बार बार ईर्ष्या और द्वेष के विकार इंसान के अंदर जागे हैं और बार बार इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। तो कवि कहता है, रक्त की विरुद्धावली, विरुद्धावली होता है यश गाथा, यशोगान, कुछ और रंग कर लोरियों के संग जो गाई गई। लोरियों के इंसान को अपने अतीत, अपने इतिहास से एक सुख और सुकीन सकून का रंग देकर हर कोई बार बार कहता रहा, अरे ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमारी गौरव गाथा। उसी इतिहास की स्मृति, उसी संसार में लौटे हुए और योद्धा तुम कौन हो। जहां पर बार बार महाभारत होता रहता है, बार बार व्यक्ति संघर्ष के लिए ही शायद जन्म लेता है, तो कवि कहता है कि ऐ योद्धा तुम कौन हो। अभिप्राय क्या है कि जो भी अपने आप में संघर्ष करता हुआ कवि को दिखाई देता है, कवि को लगता है कि वो योद्धा इस संघर्ष में, इस युद्ध को जीतने के लिए आया है। तो वो योद्धा जवाब क्या देता है, कहता है मैं नवागत व अजित अभिमन्यु हूँ, अजित जिसे जीता ना गया। अब देखो, किसी को मार देना उस पर विजय नहीं होती। मैं नवागत, नया नया आया हुआ। अब अभिमन्यु एक ऐसा बच्चा है उस महाभारत में जो सबसे छोटा है उम्र में। नवागत, नया नया इस राजनीति में आया हुआ, नया नया इस जन्म में आया हुआ, नया नया इस संसार में आया हुआ जो अजय है, वो अभिमन्यु हूं मैं। प्रारब्ध जिसका गर्भ ही से हो चुका निश्चित, परिचित जिंदगी के व्यूह में फेंका हुआ उन्माद, बांधी पंक्तियों को तोड़ क्रमशः लक्ष्य तक बढ़ता हुआ जयनाद, मेरे रथ में टूटा हुआ पहिया, पिघलती आग सी संध्या, बदन पर एक फूटा कवच, सारी देह क्षत विक्षत, धरती खून में जो सनी लथपथ लाश, सिर पर गिद्ध सा मंडराता रहा आकाश। जब कवि पूछता है कि ये योद्धा तुम कौन हो, तो अभी वो योद्धा क्या कहता है, मैं अभिमन्यु हूँ। अभिप्राय, मेरे पास कितनी भी मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी अभिमन्यु की तरह मैं उत्साह से भरा हुआ हूँ। मैं जीने को की ललक को लेकर जी रहा हूँ। मेरे अंदर जिज्ञासा है, मेरे अंदर सबकी रक्षा का भाव है। तो कवि कहता है कि मैं जो कवि हूँ वो एक योद्धा की तरह हूँ। मैं आज भी उस दर्द को अनुभव कर रहा हूँ, सबकी लाचारी को अनुभव कर रहा हूँ, उसी अभिमन्यु की तरह जो समझ रहा है ये बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, ये बहुत महाराज अधिराज बनने के काबिल तो हैं, पर ये इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकते, ये इसका सुलझाव नहीं दे सकते, मैं दे सकता हूँ। अभिमन्यु कहता है कि मैं तो वही अभिमन्यु हूँ जिसका प्रारब्ध उसके जन्म से पहले ही निश्चित हो चुका था, जिसे पता ही था कि वो एक बहुत बड़े युद्ध के लिए जन्म ले रहा है और उसकी वहां भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कवि कहते हैं कि मैं जो हूँ, अपना अपना परिचय, कवि एक साधारण व्यक्ति के साथ साथ अपना परिचय एक अभिमन्यु की तरह देता है इस कविता में, कि परिचित जिंदगी के व्यूह में फेंका हुआ उन्माद, एक उन्माद, एक उत्साह हूं मैं, बांधी हुई पंक्तियों को तोड़ डालना जानता हूं मैं उन परंपराओं को तोड़ना चाहता हूं जो मेरे पांव में बेड़ियां बनकर मेरी उन्नति के रास्तों को रोक लेना चाहती। मेरे हाथ में क्या कहता है,
क्रमशः एक-एक पंक्ति को तोड़ता हुआ, एक-एक पुरानी परंपरा को तोड़ता हुआ, मैं धीरे-धीरे कामयाबी की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे हाथ में टूटा हुआ पहिया जो है, मेरे पास जो थोड़े से साधन है, कवि कहता है, वो क्या है? पिघलती आग सी संध्या है। वो चाहे ढलता हुआ दिन है, लेकिन वो आग सा है, जिसमें सब कुछ जला कर भस्म कर देने की चेष्टा है और उत्साह है और ताकत है। तो कवि कहता है, मेरे बदन पर चाहे एक टूटा हुआ कवच ही है, अर्थात मेरे साधन चाहे बहुत कम हैं, मेरी देह चाहे टूटी फूटी सी है, क्षत विक्षत है, घायल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी, और उससे आगे वो देखो क्या कहता है, सिर मेरी जो धरती है, कहता है इस वक्त मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरी धरती खून से सनी हुई लाश जैसी दिखाई देती, क्योंकि मुझे कहीं भी जिजीविषा नहीं दिख रही, मुझे कहीं भी जीने की ललक नहीं दिख रही। हर कोई मरा मरा सा दिखाई देता, बेजार सा दिखाई देता, जिसके अंदर जीने की कोई उमंग ही दिखाई नहीं देती। और ये आसमान, जिसे छूने के लिए एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की जरूरत होती है, ये आसमान भी मुझे गिद्ध सा दिखाई देता है, जो बाज की तरह हर कुछ लील लेने को आदमा है, आमदा है, और वो शिकार कर रहा है। तो कवि कहता है कि मैं तो बस एक ऐसा अभिमन्यु हूँ, जिसके साधन भी कम हैं, लेकिन मेरी सोच बड़ी है। मैं अपनी उन पुरानी सारी परंपराओं को तोड़ फेंकना चाहता हूँ, जो वास्तव में मेरी उन्नति में बाधक हो रही। फिर कवि कहते हैं, मैं बलिदान इस संघर्ष में कटु व्यंग्य हूँ उस तर्क पर, जो जिंदगी के नाम पर हारा गया। आहूत हूँ हर युद्ध अग्नि में, मैं जीव हूँ निष्पाप। में बलिदान इस संघर्ष में, ये जो संघर्ष है, जो न्याय के लिए लड़ा जा रहा युद्ध है, जो सत्य के लिए लड़ा जा रहा युद्ध है, मैं इस पर अपनी आहुति दे रहा हूँ। सत्य क्या है? जीना ही सत्य है, उमंग ही सत्य है, जिजीविषा ही सत्य है। मैं कटु व्यंग्य हूँ उस तर्क पर, जो जिंदगी के नाम पर हारा गया। मैं व्यंग्य हूँ एक। व्यंग्य क्यों हूँ? क्योंकि मैं जीना भी चाहता हूँ, मेरे अंदर उत्साह भी है, मेरे अंदर ताकत भी है, मेरे अंदर उस सत्य की खोज के लिए सब कुछ तोड़ फेंकने का भाव भी है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मैं एक ऐसी आहुति हूँ, जो बस एक यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए अवश्यम भावी है, और मुझे अपने आप को फना कर देना जरूरी है। मैं जीव हूँ निष्पाप, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मैंने किसी के साथ कोई पाप नहीं किया है, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं किया है। कवि कहता है, लेकिन फिर भी, उसके बावजूद भी इस समाज में क्यों मेरे प्रति आक्रोश है, क्यों मैं एक जन सामान्य होकर भी, कवि कहता है, मैं जी नहीं पा रहा। मैं एक ऐसी आहुति हूँ, जिसको पूछ कर मारा गया, वह शीश जिसका रक्त सदियों तक बहा, वह दर्द जिसको बेगुनाहों ने सहा, जिसने कोई दर्द नहीं किया, वो उतरा, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसकी शादी को भी चंद दिन ही हुए हैं, उसने क्या पाप किया था, जो उसे विधवा का जीवन सारी उम्र जीना पड़ा। मैं पूछ कर मारा गया, वह शीश जिसका रक्त सदियों तक बहा। कहता, मैं वो निष्पाप वो निष्कलंक व्यक्ति हूँ, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी इस समाज में मैं सदियों तक मारा जाता रहा। मैं वो असहाय व्यक्ति हूँ। यह महासंग्राम युग युग से चला आता महाभारत, हजारों युद्ध उपदेशों उपाख्यानों कथाओं में छिपा हुआ पृष्ठ मेरा है। कवि कहता है कि ये महासंग्राम केवल महाभारत में नहीं हुआ, ये तो युगों युगों से होता आया है, युगों युगों से एक मानव मरता चला आया है। कवि कहता है, चाहे हजारों युद्ध हुए हैं, हजारों उपदेश भी हुए हैं, हजारों गीताएं रची गई हैं, हजारों कहानियां लिखी गई हैं, हजारों महाकाव्य लिखे गए हैं, लेकिन उन सभी में छिपा हुआ मैं, एक बेगुनाह व्यक्ति, हमेशा पुकारता रहा अपनी सहायता के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। हमेशा परंपराओं के बांधों को तोड़ता रहा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि
किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। कभी मैं अभिमन्यु बनकर आया, कभी दयानंद बनकर आया, कभी विवेकानंद बनकर आया, कभी आज एक सामान्य कवि बनकर आया। लेकिन फिर भी जहाँ सदियों से पुराना व्यू जो दुर्भेद्य था टूटा, जहाँ अभिमन्यु कोई भयों के आतंक से छूटा, जहाँ उसने विजय के चंद घातक पलों में जाना कि छल के लिए उद्यत व्यू रक्षक वीर कायर है। तो कवि कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि जो लोग बड़ी वीरता का उद्घोष करते हैं, वास्तव में वो वीर नहीं है। ये जो सदियों से पुराना व्यू था, दुर्भेद्य था, जिसे कोई नहीं तोड़ पाता था, उसे मैंने तोड़ा। तो कवि कहता है मैंने कोशिश की, मैंने मशक्कत की, मैंने प्रयास किया उस दुर्भेद्य व्यूह को तोड़ने का, उस मौन को तोड़ने का, जहां पर व्यक्ति चुप हो गया। कहते हैं ना कि आज व्यक्ति अपने लोहू में इतना भी लोहा नहीं पाता कि एक चाबी बनाता जिससे भाषा के भुनासी ताले को खोलता। लेकिन कवि कहता है कि मैंने कोशिश की उस ताले को खोलने की, उस दुर्भेद्य चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश की है। कहते जहां उसकी विजय के चंद घातक पलों में जहां उसने, अभिमन्यु कहता है कि जहां मैंने ये पहचाना, जब मैं विजयी, मैं नहीं मानता कि वो लोग मुझे मार रहे हैं, मैं ये जानता हूं कि वो इतने लोग इकट्ठे होकर एक व्यक्ति को मारने का प्रयास कर रहे हैं। तो कवि कहता है कि मैंने वहां जाना, विजय के चंद घातक पल, थोड़े ही पल मिले मुझे विजय के, जब मैंने महसूस किया ये लोग अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तब मैंने महसूस किया कि मैं जीत रहा हूं। और मेरी वो जीत के पल चाहे थोड़े ही थे, लेकिन मैंने पहचान लिया कि ये लोग जो अपने आप को वीर कहते हैं, ये वीर नहीं हैं, ये कायर हैं। ये लोग जो अपने आप को बड़े धर्मात्मा कहते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं, मैं जानता हूं कि ये दानी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास का जो पैसा है वो किसी के लहू से सना है। जहां निराला भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं, अबे ओ सुन बे गुलाब, अबे और सुन बे गुलाब, मत इठला अगर पाया तूने रंग और आप, खून चूसा है तूने खाद का अरे अशिष्ट। फिर भी फिर भी इठला रहा है डाल पर बनकर शिष्ट। अबे ओ सुन बे गुलाब, मत इठला अगर पाया तूने रंगो आप, खून चूसा है तूने खाद का रे अशिष्ट। फिर भी इठला रहा है डाल पर बनकर शिष्ट। यही वो कहता है, अब मैंने पहचाना कि वो जो वीर कहते हैं वो वीर नहीं है, वो कायर हैं। जो अपने आप को दानी, धर्मात्मा, बहुत बड़ा राजनेता कहता है, वो वास्तव में दानी नहीं है, वो तो शोषक है जो गरीब का धन चूसता है और बड़ा धर्म का ठेकेदार बन बैठता है। कहते हैं जिन्होंने अपने पक्ष को सत्य से ज्यादा बड़ा माना, उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में उनका जो पक्ष है वो सत्य से बहुत बड़ा है, जबकि ये सत्य नहीं था, वो सत्य पर नहीं थे। उन्होंने असत्य पर रहकर मुझे वीर गति प्रदान की, और मैंने अपनी वीर गति को अपना विजय मुकुट पहनकर हमेशा के लिए सरताज की तरह सुशोभित कर लिया। जहां तक पहुंच उसने मृत्यु के निष्पक्ष समयतीत घेरे में घिरे अस्तित्व का हर पक्ष पहचाना। तो अभिमन्यु कहता है कि जहां पर पहुंचकर मैंने सब पहचान लिया है कि क्या हूं। कवि कहता है कि आज मैंने जो आवाज उठाई है, जिस दर्द को अभिमन्यु के माध्यम से अनुभव करके जिसे शब्द देने की कोशिश की है, जिसे कविता की लय में बांधने का प्रयास किया है, वास्तव में वो एक अभिमन्यु का प्रयास है। वो अभिमन्यु जो कभी परंपराओं के घेरे में घिरा है, जो कभी इतिहास के पौराणिक तथ्यों के घेरे में घिरा है, जो कभी समाज के घेरे में घिरा है, तो कभी पूंजीपति वर्ग के अपने जीवन की विविधताओं के घेरे में घिरा है। कवि कहता है कि मैं एक कवि हूँ जो एक सामान्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे अभिमन्यु ने कभी पूरी पांडव सेना का प्रतिनिधित्व किया था, छोटा होते हुए भी, जिसने सबको रक्षा देने का वचन निभाया था। और आज मैं कवि होकर समूचे समाज को रक्षा देने का, समूचे समाज की वाणी को उभारने का क्रम निभा रहा हूँ। यही मेरा सत्य है, यही मेरा जीवन है, यही मेरे जीवन का यथार्थ है, और मेरे जीवन का आदर्श भी यही है
के मैं समाज की भाव को वाणी दे पाऊं।